यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। यहाँ पे अब सीखेंगे कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल रिएक्शन विच इज H2 प्लस O2 गिव्स H2O। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समझना कि ये जो सब्सक्रिप्ट्स है ये कभी चेंज नहीं होगा। जो मॉलिक्यूल है, जो रिएक्टेंट्स हैं, इसका जो फॉर्मूला है ये कभी चेंज नहीं होगा। सिर्फ इसका कोएफिशिएंट चेंज होगा, जो यहाँ पे इसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये दिखाता जो है। यहाँ पे अभी इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 है और 1 है। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है सिर्फ वही आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप सब्सक्रिप्ट नहीं चेंज कर सकते, बिकॉज if you do that then it no longer remains as hydrogen molecule या oxygen molecule, वो आप चेंज नहीं कर सकते। You can increase or decrease the number of such molecules, okay? So यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिए कि सिर्फ आप कोएफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं, that is number 1. Now let's find out कि reactant साइड में क्या क्या है। reactant साइड में आपका है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन साइड में आपका है रिएक्टेंट साइड में और आपका है ऑक्सीजन। सेम गोज फॉर हियर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं टोटल? 2। ऑक्सीजन के भी 2। यहां हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो यहीं पे आपको समझ में आ रहा है कि ये बैलेंस्ड नहीं है। वी डू नॉट हैव द बैलेंस्ड situation here because the oxygen atom is not balanced on the reactant and the product side. Now यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। So अगर आपको यहाँ पे इस साइड भी 2 करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 2 अगर H2O मॉलिक्यूल ले आएंगे तो यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। So let's start with that. यहाँ पे हम 2 लिख दिए, क्यों? बिकॉज यहाँ पे 2 लिखने से यहाँ का ऑक्सीजन का नंबर अब चेंज होके हो जा रहा है 2, है ना। बट ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन का भी नंबर चेंज हो जा रहा है, बिकॉज देयर आर 2 into 2 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑन दिस साइड. Now the oxygen becomes balanced on the reactant and the product side, but the hydrogen is not balanced now. What will you do? You have to balance hydrogen on this side. यहाँ पे तो अब अभी चेंज किए, तो यहाँ पे अब चेंज नहीं करेंगे, अब चेंज करेंगे इधर। यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हमको करना है. So what is the simple thing that you can do? If you do 2 here, then number of hydrogen atoms changes to 4. Now doing this balances the number of hydrogen and oxygen on both the reactant and the product sides, thus making the equation balanced. Okay, so this is a very simple reaction that we saw here. इसके साथ साथ अभी देखेंगे कि अगर जो भी आपके रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं उसके पास में ऐसे ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं कि वो किस फेज में है. ये गैस फेज में है तो गैस लिख दिए G से, ये लिक्विड फेज में है तो इसको लिख दिए L से. तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ये और इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है आपके इक्वेशन में, है ना. कि आपने कोई इक्वेशन लिखा, उसमें ये तो इंफॉर्मेशन आया है कि केमिकल क्या क्या रिएक्ट कर रहा है. सो यू नो द रिएक्टेंट्स, यू ऑल्सो मेड इट बैलेंस्ड सो दैट वी नो कि एक्चुअली कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कितना वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है. एक और इंफॉर्मेशन ऐड हो जाता है यहाँ पे कि आप इसका फेज भी बता देते हैं कि फेज क्या है, गैस है कि लिक्विड है या सॉलिड है, ये भी हम लिख देते हैं. So for the examples from now on, I will not be writing the phases, but it is a good practice to write the phases along with the reactant or the product. One more thing, ये जो arrow है इसी के पास, इसी के ऊपर हम कभी कभी इसका टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, किस प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है, द केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है, केमिकल कंडीशंस क्या क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है. हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे कैटलिस्ट. कैटलिस्ट कभी कभी ऐड होता है कि कोई चीज़ अगर रिएक्ट नहीं कर पा रही है खुद से तो आप एक उसको पुश देते हैं, एक रिएक्टिव रिएजेंट के साथ अटैक करवा देते हैं. इसको कैटलिस्ट बोलते हैं. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और अगर बहुत किसी आप लोगों ने सुना भी होगा कैटलिस्ट. अगर कैटलिस्ट है, अगर टेम्परेचर प्रेशर मेंशन करना है तो आप यहीं पे मेंशन करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट है तो आप आयरन लिख देंगे, आयरन एज अ कैटलिस्ट. टेम्परेचर मेंशन करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस. प्रेशर मेंशन करेंगे 1 atm 2 atm, जो भी आपका वहाँ पे प्रेशर है. फिर
अगर आपका रिएक्शन में एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हो रहा है, जहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है एक्सोथर्मिक या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है एंडोथर्मिक, तो वो इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि हीट इज बीइंग रिलीज्ड। अगर यहाँ पे हीट रिलीज होता तो हम लिखते हीट इज बीइंग रिलीज्ड, अगर एब्जॉर्ब होता लिखते हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखेंगे जहाँ पे ये वाला जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो आपको इंक्लूड किया जाएगा। उससे पहले कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं और बैलेंसिंग के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि Na सोडियम प्लस Cl2 क्लोरीन गैस गिव्स सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पे भी आप सोचिए कि सोडियम के कितने एटम हैं, एक रिएक्टेंट साइड में, क्लोरीन के कितने एटम हैं, दो। प्रोडक्ट साइड में सोडियम का है एक, क्लोरीन का भी है एक। सोडियम बैलेंस्ड है बट क्लोरीन बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ दो है यहाँ एक है, तो टू, यहाँ पे अगर टू क्लोरीन है तो यहाँ पे आप टू क्लोरीन कैसे कर देंगे, यहाँ पे तो टू नहीं लिख सकते बिकॉज वो तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं रहा, यहाँ पे लिख सकते हैं टू, है ना, यहाँ पे टू लिख दिए तो क्लोराइड का नंबर चेंज हो गया, क्या हो गया टू, लेकिन सोडियम का भी चेंज हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, यहाँ देखेंगे कि क्लोरीन तो बैलेंस्ड है बट सोडियम बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ टू है यहाँ वन है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम टू ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे टू ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सोडियम और क्लोरीन दोनों बैलेंस हो गए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये सॉलिड था, ये गैस था और ये भी सॉलिड था। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। These are very simple equations that you can like practice yourself. सिंपल एक रिएक्शन देखते हैं, आपके बुक में भी है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 will give you ZnSO4 प्लस H2। सेम यहाँ पे देखेंगे जिंक का कितना है एक, हाइड्रोजन का कितना है दो, सल्फर का कितना है एक और ऑक्सीजन का कितना है चार। उसी तरह प्रोडक्ट साइड में जिंक का है एक, हाइड्रोजन का दो, सल्फर का एक और ऑक्सीजन का चार। यहाँ पे देखिए ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी 1 2 2 1 2 1 4 1 2 1 4, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो आपको कुछ यहाँ पे करना ही नहीं है बैलेंस करने के लिए। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दिस, जस्ट एटम्स कैलकुलेट कर लिए, है ना। फिर मान लीजिए कि एक रिएक्शन है N2 प्लस O2 गिव्स NO। ये रिएक्शन में आपका हीट रिलीज नहीं एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पे हम माइनस हीट लिख सकते हैं कि हीट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, या फिर इसे ब्रैकेट में करके हम लिख सकते हैं कि हीट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, हीट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड। किसी तरह ये इंफॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट करवाना होगा वहाँ पे। फिर अब बैलेंसिंग पे आते हैं। नाइट्रोजन का दो, ऑक्सीजन का दो, नाइट्रोजन का एक, ऑक्सीजन का एक। यहाँ पे अगर एक को पकड़िए, पहले नाइट्रोजन को ही पकड़ते हैं, दो है, यहाँ पे दो कीजिए पहले, तो नाइट्रोजन का दो हो गया, ऑटोमेटिकली देखिए ऑक्सीजन का भी दो हो गया, तो ये भी बैलेंस है। ठीक है, तो ये इजी है बैलेंसिंग करना। इट्स समथिंग लाइक अ हिट एंड ट्रायल। समटाइम्स यू स्टार्ट ऑफ विथ द एलिमेंट विच इज लीस्ट इन नंबर। मान लीजिए कि अगर आपका ऐसे देखते हैं, मीथेन लेते हैं, CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O। अनबैलेंस्ड में कार्बन का कितना है एक, हाइड्रोजन का चार और ऑक्सीजन का दो। यहाँ पे एक, हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन है आपका तीन। तो सबसे पहले आप देखिए कार्बन को, कार्बन आपका यहाँ देखिए बैलेंस्ड है, तो कार्बन को आपको बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कौन सा बैलेंस करने का कोशिश कीजिएगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, बिकॉज ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ 4 है, तो ये डिफिकल्ट होगा आपको बैलेंस करना। पहले ऑक्सीजन को पकड़िए, यहाँ 2 है, यहाँ पे आपका 3 है ना। तो 3 अगर है तो इसको 3 कैसे बना सकते हैं आप? इस ऑक्सीजन को, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप इसको 3 कैसे बना सकते हैं? इसको अगर हम इसको 3/2 से इंटू कर दें, मैथमेटिकली अगर हम कर सकते हैं इसका 3/2 इंटू 2, तो ऑक्सीजन कितना बन जाएगा यहाँ पे? 3। ये बैलेंस हो गया। अभी भी देखिए, अब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, कार्बन भी बैलेंस्ड है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है। हाइड्रोजन कितना है? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, 2। यहाँ पे 4 बन गया हाइड्रोजन आपका, लेकिन ये करने से आपका ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पे इधर ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर में आपका अभी भी 3 है, तो इधर 3 है, इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे आप? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया? 4। तो यहाँ पे आपका कार्बन पहले देखे वो बैलेंस था, फिर ऑक्सीजन देखे, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करने के क्रम में आपका हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया था, हाइड्रोजन को फिर बैलेंस किए, फिर यहाँ पे लौटे ऑक्सीजन बैलेंस करने। अब देखिए ये सब कुछ बैलेंस्ड है, ठीक है। तो यही है केमिकल इक्वेशंस का, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का फंडा। क्या होता है कि आप सबसे सिंपलेस्ट वाले से शुरू कीजिए, सिंपलेस्ट वाले से शुरू करेंगे तब जाके आप इजीली बैलेंस कर पाएंगे। पहले ज़्यादा बड़े से नहीं शुरू करेंगे। कार्बन को देखिए, फिर ऑक्सीजन को देखिए, फिर देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हुआ कि नहीं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किए, फिर इधर आके ऑक्सीजन को हम सेटल कर दिए। The only thing that you have to keep in mind कि it will come by practice। आप जितने भी इक्वेशंस है उसको प्रैक्टिस कीजिए बैलेंस करना, सिंपल से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स पे जाइए। इसका कोई ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है जिसका आप हर इक्वेशंस पे आप इसको लगा देंगे कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करने का कुछ है नहीं। दिस विल कम थ्रू हिट एंड ट्रायल, प्रैक्टिस करने से आएगा। जैसे हम आपको साइकिल चलाना बता तो सकते हैं कि कैसे चलाना है, बट you will have to sit on the cycle and feel the balance yourself, है ना। तो वहाँ पे जैसे आप बैलेंस सीखते हैं, कोई आपको एक्सटर्नल टीचर आपको बैलेंस नहीं सिखा सकता, वैसे यहाँ पे भी बैलेंसिंग हम आपको बता सकते हैं कि क्या क्या करना है, लेकिन ओवरऑल जो बैलेंसिंग करने का जो स्किल है, जो कला है, वो आपको खुद सीखना पड़ेगा। कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा नहीं होगा। जो एग्जाम्पल्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, हमारे साथ डिस्कस कीजिए, दोस्तों के साथ साथ में बनाइए। बहुत इफेक्टिव टूल है कि ट्राई दोज इक्वेशंस विद फ्रेंड्स, तब जाके आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा इंट्यूशन लग रहा है कि केमिकल इक्वेशंस कैसे बैलेंस करते हैं, क्यों बैलेंस करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please leave a thumbs up in the video and subscribe to the channel. If you have any questions related to balancing, please post it on the comments. We'll try to get back to you. And if you need more practice on how to balance, there are several more questions available on our app acadness.com. आप वहाँ पे जाइए and आप वहाँ से ये सारे equations और ज़्यादा practice करने के material आपको वहाँ से मिल सकते हैं। Thank you.